स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा क्लासेस। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ओव्यूल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है और डिफरेंस क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस में। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि न्यूसेलस के आर्किस्पोरियल सेल के थ्रू मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि बच्चों को बहुत जगह कन्फ्यूज़न होता है कि मेगास्पोर क्या है और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है। मेगास्पोर हम यूज़ करते हैं ओव्यूल के लिए, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो हम एम्ब्रियो सेक के लिए यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये नीट के भी क्वेश्चन है तो इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ। मेगास्पोर ओव्यूल के लिए होता है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक के लिए होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में होता ये कि उसके प्रोसेस के समय पे सबसे पहले जो ओव्यूल है उसके जो माइक्रोपाइलस एरिया होता है वहाँ से न्यूसेलस जो है उसकी जो बाह्य त्वचा होती है उसके नीचे की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं और स्पष्ट हो जाती हैं, जिसको हम प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं। और इस कोशिका में मतलब प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। और डिवीजन होने के बाद में दो तरह की यहाँ पे सेल बनते हैं। जो पेरीफेरी की तरफ सेल बनता है उसको हम प्राइमरी पेरिटियल सेल बोलते हैं, और जो सेंटर की तरफ बनता है उसे हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, उसका डिटेल यहाँ है। पीपीसी लिखा है प्राइमरी पेरिटियल सेल के लिए और पीएचसी लिखा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के लिए। अब होता ये है कि जो प्राइमरी पेरिटियल सेल होते हैं उनका डिवीजन होने के बाद में वो पेरिटियल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होते हैं वो ग्रोथ करके मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं और इसमें जब डिवीजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो उससे 4 तरह के हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये चारों हैप्लॉइड मेगास्पोर्स एक लीनियर टेट्राड के रूप में अरेंज रहते हैं। इसमें से जो 3 होते हैं वो कुछ समय के बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 जो सेल हैं वो कुछ समय के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसे डीजेनरेटिंग मेगास्पोर बोलते हैं। और एक जो एक्टिव रहता है मेगास्पोर वो आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक में डेवलप होता है, जिसे फंक्शनल मेगास्पोर बोला जाता है। अब ये इस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हम प्रोसेस आगे देखेंगे। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस के डेवलपमेंट के बारे में देखने से पहले हम उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उसे क्लियर कर देते हैं। जैसे मेगास्पोर जो होता है वो फर्स्ट सेल होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, और मेगास्पोर जो है वो ग्रो करके साइज में न्यूसेलस से, मतलब मेगास्पोर साइज में ग्रो करता है और न्यूट्रिशन लेता है न्यूसेलस से, और 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर में वो चेंज हो जाता है, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोज ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो ये था मेगा गैमेटोजेनेसिस के कुछ पॉइंट्स। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट। मेगा गैमेटोजेनेसिस में डेवलपमेंट कैसे, मतलब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, जिसे मेगा गैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो जो एक्टिव हमने यहाँ बताया ना, एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। अब यही फंक्शनल जो एक्टिव मेगास्पोर है वो आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का प्रोसेस इसमें होगा। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्टिव मेगास्पोर के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की पूरे प्रोसेस को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। जो एक्टिव मेगास्पोर होता है वो अपनी लंबाई और चौड़ाई में वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, बढ़ता है, और न्यूसेलस के ज़्यादातर भाग में ये फैल जाता है और इसे एम्ब्रियोसेक सेल कहा जाता है। ये ग्रोथ करके बढ़ गया।
इसमें कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे ये दोनों केंद्रकों के बीच में वैक्यूम के आने से एक केंद्रक जो होता है वो माइक्रोपाइलर साइड में और एक केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस वो चैलेंजर पार्ट की तरफ चला जाता है। दोनों सिरे के जो केंद्रक होते हैं न्यूक्लियस होते हैं उनमें 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे पहले वो 4 न्यूक्लियस में और उसके बाद 8 न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं। इसे एक न्यूक्लिएट एम्ब्रियो से कहा जाता है। अब ये 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो सेक होता है उसके माइक्रोपाइलर सिरे पे 4 में से 3 जो होते हैं वो एग एपरेटस बनाने का काम करते हैं। ये वाला एग एपरेटस, जिसमें से 2 जो होते हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं और एक जो होता है वो केंद्र में चला जाता है। इसे एक्सेल मतलब ये सिनर्जिड्स के साथ में लगा हुआ रहता है, एक एक्सेल होता है। 2 इसमें से जो केंद्रक होते हैं वो बीच में होते हैं केंद्र में, उसे पोलर सेल कहा जाता है। और 3 जो होते हैं जो चैलेंजर पार्ट की तरफ रहते हैं वो एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियो सेक जो होता है वो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल, क्योंकि बीच वाला जो पोलर सेल है वो आपस में कनेक्ट हो करके वो 1 सेल हो जाता है। पहले ये हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब वो ज्वाइंट हो जाते हैं, एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ 3 के सेल, यहाँ 3 सेल और यहाँ 1 सेल, तो 7 सेल हुए। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस देखें तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब टोटल 8। तो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल होते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर होता है एम्ब्रियो से, तो पोलर सेल के जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। इस तरह से जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो ये 7 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। तो ये पूरा जो है एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको एंटीपोडल सेल क्लियर शो हो रहे हैं और एंटीपोडल सेल के साथ जस्ट बीच में आपको पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ इसमें एक्सेल और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। तो ये था एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट, जिसे मेगा गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।